मॉर्निंग 8 ए बी क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि आप अब फर्स्ट टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आपने पिछले 8 लेसन तक का काम अच्छे से अपनी कॉपी में कंप्लीट किया होगा। अब आप पार्ट 9 मन के जीते जीत, यानी अगर हमारे मन में जीत है तो ही हम जीत सकते हैं, अदरवाइज़ हम जीत हासिल नहीं कर सकते। इसके बारे में आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश हो और हताश हो जाते हैं। हताश मतलब निराश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। ये बात सच है ना कि अगर हमें कभी भी किसी भी काम में अगर एक बार हार मिल जाती है तो हम अपना आपा खो देते हैं कि हम आगे अब कुछ कर नहीं सकते और वो थक हार के बैठ जाते हैं, आगे कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि हमें आगे कोशिश करते रहना है। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किलें भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वे ही जा पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता के सामना करते हैं। समान व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम यह हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए हैं। यानी हम आगे ऐसे ही और महान विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे कि जिससे हमें सीख मिलेगी कि हम हिम्मत न हारें। आइए ऐसे ही विकलांग विभूतियों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन के किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन को किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता बुलंदियों को छुआ और दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण बने। त्रेता युग में एक विद्वान हुए जिनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र मतलब उनके शरीर के 8 शेप्स बने हुए थे, 8 आकार थे। जब उनका जन्म हुआ तो वे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ियों के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े मेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। यह सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित हुए बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए, यानी उनको शर्मिंदा होने लगी और उनका नमस्कार करने लगे। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सूरदास का नाम भला कौन नहीं जानता। जन्म से ही नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही सजीव व प्रभावशाली ढंग से किया। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसे भक्त सूरदास ने किया, वैसा अनन्य मिलन दुर्लभ है। अमरवाणी आज भी जन जन का कंठहार है। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न जायसी जी भी एक आँख और एक कान से रहित थे, यानी उनकी एक आँख और एक कान से अपाहिज थे, वो काम नहीं कर रहे थे। एक बार जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया, यानी मजाक उड़ाया, तो उन्होंने कहा, मोही का हंसई के करो ही, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहे हो अथवा उस कुम्हार ईश्वर जिसने मुझे बनाया है तुम उस पे हंस रहे हो। यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उन्हें बहुत सम्मान दिया। इनके महाकाव्य पद्मावत के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि मिली। जायसी जी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जिसमें इन्होंने जैसे पद्मावत और भी काफ़ी फेमस इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जिसके बाद उनको कवि की उपाधि प्राप्त हुई। इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कभी जिंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोभ करते हैं। ऐसे ही अब भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने रामायण महाभारत आदि में अपनी म्यूज़िक देकर अपना नाम फेमस करा। रविंद्र जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बचपन से ही इन्हें
न के बराबर दिखाई देता था। आँखों के ऑपरेशन के बाद भी इनकी आँखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंद्र जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के आगे विकलांगता का एक न एक चली। उन्होंने फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया, आज भी लोगों के मनत मस्तिष्क पे छाया हुआ है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित रामायण में भी उन्होंने ही संगीत दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्णा आदि धारावाहिकों में कर्णप्रिय संगीत दिया।